जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं आपको सुख सागर चौथे स्कंद का 15वां अध्याय सुना रही हूँ। सुन। बाहु मथन सो प्रकट भये भूपति पृथ्वी भगवान, पाए राज्य अभिषेक पुनि लिए सुमरन सोमान। सुनिए, मैत्री जी कहने लगे, हे विदुर जी, फिर समर्थवान ऋषियों ने वह वेन की मृतक देह मंगवाई और पुनः वे उसकी भुजाएं मथने लगे, जिससे दाहिनी भुजा से एक पुरुष तथा बाईं भुजा से एक स्वरूपवती कन्या प्रकट हुई। वे श्री हरि के अंश रूप पुरुष थे तथा श्री महारानी लक्ष्मी के अंश रूप से कन्या थी। मुनियों ने उन्हें ज्ञान दृष्टि से देखा और प्रसन्न होकर उनको प्रणाम किया। ऋषियों ने रानी सुनीता से कहा, हे सुनीते, यह बालक श्री हरि के अंश से प्रकट हुआ है, इसका नाम पृथु होगा और अपनी प्रशस्त कीर्ति के साथ पृथ्वी मंगल पर राज्य करेगा। इस गुणवती कन्या का नाम अर्ची देवी है। यह लक्ष्मी अंश से प्रकट हुई है, कारण कि ये कदापि भगवान विष्णु से पृथक नहीं रह सकती, इसीलिए तो दोनों ने एक ही साथ जन्म लिया है। राजा पृथु की रानी अर्ची देवी जगद्वंदनीय होगी तथा पति सेवा से संसारिक स्त्रियों को परम शिक्षा देगी। मैत्री जी कहने लगे, हे विदुर, जब ऋषि मुनियों ने रानी सुनीता से यह कहा तो वह चित्त में अत्यंत प्रसन्न हुई। नगर में चारों ओर मंगल होने लगे। नगर तथा बाजार अनेक प्रकार के आभूषणों से सजने लगे। ब्रह्मा आदि देवता गण सुगंधित फूलों की वर्षा करते हुए स्वर्ग लोक से आकर पृथ्वी राजा के जन्म स्थल पर आए और आते ही उन सबों ने पृथ्वी भगवान की साष्टांग प्रणाम किया। फिर ब्रह्मा जी ने पृथ्वी भगवान के शारीरिक चिन्ह देखे। पृथ्वी के दाहिने हाथ में चक्र का चिन्ह और चरणों के तलवे पर रेखा युक्त पद्म चक्र सुशोभित था। उनके दर्शनों से सबों ने नेत्रों का लाभ उठाया। इसके पीछे शुभ मुहूर्त देखकर राजा पृथु का ब्राह्मणों द्वारा मंत्रों के सहित राज्य अभिषेक हुआ। हे विदुर, उस समय पृथ्वी जी रानी अर्ची के साथ राज्य सिंहासन पर परम शोभा को प्राप्त हो रहे थे। उनके मस्तक पर मुकुट सूर्य रश्मि के समान प्रकाश कर रहा था और उस समय सब देवताओं ने महाराज पृथु को अपने अपने उपहार अर्पण किए। धनपति कुबेर ने स्वर्ण सिंहासन दिया तथा वरुण ने छत्र, वायु ने सुंदर चमर, धर्मदेव ने सुकीर्तिमयी माला, इंद्रदेव ने मुकुट, धर्मराज यम ने दंड, ब्रह्मा जी ने कवच, सरस्वती जी ने स्थिर गले का सुंदर हार, विष्णु भगवान ने चक्र, श्री लक्ष्मी जी ने स्थिर संपत्ति, महादेव शंकर जी ने तलवार, अंबिका जी ने ढाल, चंद्रमा ने घोड़ा, विश्वकर्मा ने सुंदर रथ, अग्निदेव ने धनुष, सूर्य नारायण ने प्रचंड किरणों वाला वाण, धरणी देवी ने खड़ाऊ तथा आकाश मंडल ने
फूलों की वर्षा की और राजा पृथु को उपाग्रह अर्पण किया। हे विदुर, गगन के फिरने वाले खेचरों ने उनको अंतर्ध्यान शक्ति दी तथा देव ऋषि नारद ने गान विद्या, सरितपति सागर ने अमोघ शंख, पर्वत, नदियाँ तथा समुद्रों ने रथ के जाने के लिए उनको रास्ता दिया। हे विदुर, इसके पश्चात सब सूत, मागध आदि उनकी कीर्ति बखानते हुए गुणगान करने लगे। तब उनको महाराज पृथु ने समझाया कि मुझे अपने उच्च कर्मों द्वारा पहले जगत की सर्व आपत्तियां नष्ट करनी है और दान, धर्म, कर्मों की प्रतिष्ठा संसार में उपस्थित करनी है। पुनः तुम मेरी यथार्थ स्तुतियां करना। अभी इस समय व्यर्थ की प्रशंसाएं रहने दो। यह उन्होंने ब्राह्मणों को यथोचित दान देकर संतुष्ट किया। बोलिए ओम नमः भगवते वासुदेवाय। 15वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की 16वां अध्याय यह आप दूसरी वीडियो में सुने। जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। अगर आपको शिव महापुराण और सुख सागर पूरी सुननी है तो यह चैनल सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय भोले के लिखें। जय भोले।